हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज हम रीजनिंग में टॉप 16 प्रश्न करने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रश्न को अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। साथ में वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कृपया करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों को। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। हम आज जो प्रश्न करने वाले हैं पार्ट 33 में रीजनिंग के आसान से तरीके से हम जानकारी देने वाले हैं। ये आपके प्रश्न जो आपके सामने में हमने कुछ डाला है उसे समझ लीजिए। ये वेन डायग्राम बनाना होगा चटाई बल्ला और बेन का। चटाई बल्ला बेन का हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको ढूंढ के आंसर बनाना होगा। इसी प्रकार जलयान समुद्र का संबंध स्थापित करते हुए ऊंट का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ संबंध स्थापित करना है और ऑप्शन में से ढूंढना होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न आपके इस टॉप 16 में निहित हैं और जिसको हम आज करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कैसे दीजिएगा तो आप इसको समझिए। जलयान का संबंध समुद्र के साथ क्या है? जलयान कहाँ पे चलता है? जलयान कहाँ का रास्ता जो है समुद्र होता है। जलयान जो होता है जिसको पानी जहाज बोलते हैं वो समुद्र में चलता है। उसी प्रकार ऊंट जो है, ऊंट कहाँ पे चलता है? ऊंट घाटी में नहीं चलता है, ऊंट भूमि पे नहीं चलता है, ऊंट पर्वत पे नहीं चलता है। जिस प्रकार जलयान का संबंध समुद्र से है, समुद्र में चलता है, उसी प्रकार ऊंट जो है बालू के जगह पे यानी रेगिस्तान में चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 15 को 21, 15 में मान लीजिए हम कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा। 15 21 30 प्रश्नवाचक चिन्ह और 57 दिया हुआ है। तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा? 7 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 15 6 21, 15 को 6 जोड़ दिए तो 21 हो गया। इसी प्रकार 21 में कितना जोड़ेंगे जो 30 हो जाएगा। तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 21 में कितना जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखते हैं 6 9 हो गया। अब 9 में कितना जोड़ेंगे जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा आ जाएगा। या 9 इसमें कितना जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 9 6 3 जोड़ा गया, मतलब इस 6 में 3 जोड़े हैं तो 9 हो गया। 6 में कितना जोड़े तो 9 हो गया। 6 में 3 जोड़े हैं, यहाँ पे 6 में 3 जोड़ा गया तो 9 हो गया। अब 9 में 3 जोड़ेंगे हम, मान लीजिए तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 जोड़ना होगा। इसका मतलब है यहाँ पे 30 में 12 जोड़ेंगे। 30 में 12 जोड़िए तो 30 10 40 2 42, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 42 आना चाहिए। हमारा आंसर 42 आना चाहिए। इसी प्रकार 12 में कितना जोड़ेंगे, अब इस टर्म को भी समझ लीजिए। 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 जोड़ेंगे मतलब 42 में 15 जोड़ते हैं तो 5 2 7 5 1 4 1 5, 57 आ रहा है। ये पैटर्न हमारा सही पैटर्न है, सही संबंध स्थापित हुआ। तो हमारा प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 42। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इसको समझ में एक बार और समझ लीजिए। इस प्रश्न को फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया है। 15 को 6 जोड़े, 15 में 6 जोड़े, 15 में 6 जोड़े तो हमारा 21 मिला। 21 में 9 जोड़े तो हमारा 30 मिला। 30 में 12 जोड़े तो हमारा 42 मिला। यही समझना था। 30 में अच्छा 12 कैसे 6 9 कैसे लाए
तो 6 में 3 जोड़े तो 9 हुआ। 3 3 का टर्म है यहाँ पे, 3 3 का यहाँ पे टर्म लगा हुआ है, मतलब 3 3 का पैटर्न लगा हुआ है इस सीरीज में। हमने 3 3 प्लस करके अगली संख्या प्राप्त की, 3 3 प्लस करके अगली संख्या प्राप्त की, तो यहाँ पे हम 57 साबित करते हुए 42 आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वर्ग की संख्या। अब देखिए, एक वर्ग तो ये हो गया आपका, एक वर्ग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कुल वर्ग की संख्या 4 दिख रहा है, और एक पूरा ये हो जाएगा, एक पूरा आपका ये पूरा ये हो जाएगा वर्ग। तो कुल 5 वर्ग इसमें, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, चटाई बल्ला बैन का डायग्राम बनाना है। चटाई, ये चटाई हो गया, बल्ला, ये बल्ला हो गया, ये बैन, तीनों अलग अलग चीज है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सीमा तथा रीना सैम की पत्नी है। प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सीमा तथा रीना, सैम नाम का लड़का है, सैम की पत्नी है, 2 पत्नी है। एक पत्नी का नाम है सीमा और दूसरी पत्नी का नाम है रीना। 2 पत्नी है, दोनों का नाम डाल दिए। अब प्रश्न से समझ लीजिए, ये पत्नी और ये भी पत्नी है, दोनों पत्नी हो गया। इसका रीता रीना की सौतेली बेटी है, रीना की सौतेली, इसका सौतेली बेटी है। रीता रीना की सौतेली बेटी है, तो सीमा की बेटी हो जाएगी रीता सीमा की बेटी हो जाएगी, तब तो ये सौतेली हो गई उसकी, हमने बैठा दिया। सीमा रीता से किस प्रकार संबंधित है? सीमा रीता से, देखिए तो बहुत आसान है, सीमा की बेटी हुई रीता, सीमा की कौन हो गई? सीमा की बेटी हो गई, और रीता की कौन लगेगी? वह रीता की मां लगेगी। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सीमा की बेटी हो गई रीता, तो रीता की मां हो गई सीमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करना। यहाँ पे जो लुप्त पद दिया हुआ है उस पद को ज्ञात करना। लुप्त पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पैटर्न को ढूंढेंगे कि इस तरह के पैटर्न, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं हाल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें क्या लगा हुआ है, 21 और 17 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, संभव नहीं है। 12 और 19 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, संभव नहीं है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में 21 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है, 33 होता है। उसी प्रकार 9 और 24 को जोड़ेंगे तो 33 प्राप्त हुआ। इसका मतलब पैटर्न हमारे सामने में दिख रहा है कि ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त संख्या, अब इसका निकालते हैं। 17 और 19 को जोड़ते हैं तो 9 7 16, 1 1 2 1 3 36। क्या उसी प्रकार इस दोनों को जोड़ने से 36 प्राप्त होता है। 14 और 22 को जोड़िए, 4 2 6 2 1 3 प्राप्त होता है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। यही पैटर्न हम क्या करेंगे, यही पैटर्न हम लगाएंगे तीसरे वाले कॉलम में। तीसरे वाले कॉलम में जब लगाएंगे तो 13 जोड़ 19 कितना हो रहा है, 9 3 12, 1 1 2 32। अब 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ में क्या जोड़े, जो 32 आएगा, मतलब 32 में से 17 घटाएंगे।
तो 12 में से 7 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 15। इसका मतलब है हम 15 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 32 आ जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह हम इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। अब देखिए विषम की पहचान करना है। विषम की पहचान करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, यहाँ भी 2 लाइन दिया हुआ है, ओपन ओपन लाइन है, यहाँ भी ओपन ओपन लाइन दिया हुआ है, लेकिन ये क्लोज लाइन दे दिया जो इस चारों में भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कथन को पढ़िए ठीक से और तर्क को मिलाते हुए आंसर ढूंढना है। भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, स्टेटमेंट है। अब देखिए तर्क क्या है। हाँ, शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, वास्तव में हो जाती हैं, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। नहीं, शिकार लोगों के मनोरंजन की रुचियों में से एक है। ये निस्तर्क गलत है। तो हमारा तर्क एक सही है, तो केवल एक तर्क, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्लाउड को फोरसेक्स लिखा जाता है। देखिए क्लाउड CLOUD को FORXG लिखा जाता है। उसी प्रकार RAINY का हमें कोड ढूंढना है। C को कन्वर्ट किया किस में? F में। 3 को कन्वर्ट किया 6 में, तो +3 किया। 12 को कन्वर्ट किया 15 में, 12 3 15 +3। देखिए +3 का यहाँ पे पैटर्न हमने ढूंढ लिया। +3 का पैटर्न है इसमें भी +3 है लगा हुआ, और इसमें भी +3 लगा हुआ। इसी प्रकार रेन में +3 कर लेंगे। 18 3 कितना हो जाएगा? 21, और 21 कौन होता है? यू वाला हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी हमें करना ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए पूरा डालिए। ए में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। उसी तरह y में 3 जोड़ेंगे तो b हो जाएगा। हमारा आंसर निकल गया आंसर, और ये आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराते हुए, देखिए सही से पढ़िएगा इसको। अभिमन्यु नाम का एक लड़का है। अभिमन्यु नाम का एक लड़का है ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय करवाते हुए अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। क्या है वह? अभिमन्यु का पिता का इकलौता पुत्र, खुद स्वयं हो गया इकलौता पुत्र, तो ये स्वयं हो गया। इकलौता पुत्र के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। इसकी एक बेटी है, बेटी इकलौती बेटी है। ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है? क्लियर है। ये अभिमन्यु की बेटी हुई, तो सीधा दिख रहा है अभिमन्यु की ये अभिमन्यु की बेटी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न JKNO एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि हम उन्हें सबसे ऊंचे से लेकर सजाएं, सबसे छोटे क्रम में खड़ा करते हैं, तो पहले स्थान पर कौन खड़ा होगा? 4 व्यक्ति है। कथन में दिया हुआ है जे के से ऊंचा है, जे के से ऊंचा है।
तो जे के से ऊंचा है, के से बड़ा है। एन इनमें सबसे छोटा है। के ओ से ऊंचा है, के ओ से बड़ा है, तो के ओ से ऊंचा है, ये बन गया। और एन सबसे छोटा है, तो एन सबसे छोटा में डाल दिए। अब प्रश्न में दिया हुआ है दिए गए कथन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है। कथन 1 और 2 3 पर्याप्त है, नहीं। कथन चारों लगाना होगा, कथन तीनों लगाना होगा। कथन 1 2 3 सभी एक साथ पर्याप्त हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों जब तक नहीं डालेंगे तब तक हमें सबसे छोटा कौन है प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अब आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। श्रीकांत, प्रदीप, कीर्तना और प्रियंका प्रातः काल कैरम खेल रहे हैं। ये कैरम बोर्ड है। अब देखिए, कैरम बोर्ड खेल रहा है 4 व्यक्ति, चारों का नाम डालना होगा। खेल रहे हैं प्रातःकाल, खेलते हुए सूर्योदय देख रही है। कीर्तना खेलते हुए सूर्योदय देख रही है, तो ये उत्तर होगा। हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर भाग उत्तर, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। अब कीर्तना पूरब की तरफ घुमा हुआ होगा, तो कीर्तना बैठेगा कहाँ पे? कीर्तना को बैठना होगा पश्चिम की दिशा में, तब तो पूरब। कीर्तना बैठा हुआ है यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए, ये तो लाइन क्लियर हो गया, सूर्योदय देख रही है एवं उसका मुंह भी सूर्योदय की तरफ है। प्रियंका कीर्तना के सामने बैठी हुई है, तो प्रियंका सामने बैठी हुई है, तो प्रियंका यहां हो जाएगा, बैठी है। प्रदीप कीर्तना के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो कीर्तना का दाईं तरफ ये हो गया, ये हो गया राइट साइड, तो यहाँ पे प्रदीप हो गया। प्रदीप कहाँ बैठा हुआ है? दायां तरफ बैठा हुआ है। श्रीकांत का मुंह किस दिशा की ओर है? तो श्रीकांत बचा कौन? श्रीकांत, तो श्रीकांत बैठ जाएगा ऊपर। श्रीकांत कहाँ बैठेगा? उत्तर की तरफ, और उसका मुख जब भी होगा तो दक्षिण की तरफ है। उत्तर बैठेगा तो मुख दक्षिण की तरफ होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुख किधर है? मुख यहाँ है, दक्षिण की तरफ है, तो मुख इसका दक्षिण की तरफ है, तो ये इसका आंसर दक्षिण निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। श्रृंखला को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 13 में है श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए, यहाँ पे 2 डॉट 2 बॉक्स प्लस के साथ है, जो इस कॉर्नर में है। इस कॉर्नर से ये घूम के चला गया इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर से ये घूम के चला गया इस कॉर्नर में। अब इस कॉर्नर से ये घूम के चला जाएगा कहाँ पे? नीचे में आ जाएगा। तो ये नीचे वाला जो भी होगा, नीचे वाला एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, और ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दी गई आकृतियों के समूह में विषम की पहचान करें। दी गई आकृतियों में विषम की पहचान करना है। विषम में देखिए, इसमें 2 लाइन है, 2 सुई 2 सुई 2 सुई, लेकिन इसमें सुई एक पर एक चढ़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। तो इस चारों में ऑप्शन सी आपका भिन्न है। ये तो क्लियर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। ए गुना बी का मतलब है ए बी की माँ है। ए बी की माँ है। ए गुना बी का मतलब, ए बट्टा बी का मतलब है ए बी का भाई है। ए @ बी का मतलब है ए बी की बहन है। A% बी का मतलब है ए बी का पिता है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किसका मतलब पी क्यू का मामा ऐसा है? पी क्यू का मामा ऐसा है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं क्या दिया हुआ है। P गुना S @ N/B। अब P के जगह मान लीजिए A हम मानते हैं, तो A गुना B का मतलब दिया हुआ है ए बी की माँ है, तो इस यहाँ इसका मतलब हुआ P S की माँ है। S की माँ है, माँ ऊपर हो जाएगा, माँ ऊपर हो जाएगा। S की माँ है P, ये माँ हो गया। S की माँ ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो बी
की माँ पी हो गया। एट द रेट का मतलब है ए बी की बहन है, ए एस एन की बहन है, एस एन की बहन है। तो एस कौन है? एस जो है एन की बहन है, ये एन की बहन हो गया। ठीक है, हम बैठा जो रहे हैं, देखिए एस एन की बहन बैठा दिए। एन बट्टा बी का मतलब हो जाएगा ए बट्टा बी का, ए बी का भाई है, एन बी का भाई है। एन किसका भाई है? बी का भाई है, बी का भाई है एन। हमने बैठा दिया। अब संबंध देखिए, यहाँ क्यू कहीं है ही नहीं, क्यू कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन ए आपका होगा ही नहीं, क्यू इसमें कहीं नहीं है। अब ऑप्शन बी को देखिए, इसमें क्यू का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पी बाय एम गुना एन एट द रेट क्यू। अब इसका डिकोड करें तो कैसे डिकोड करते हैं? देखिए पी एम क्या दिया है? पी बाय एम का मतलब है, ए बाय बी का मतलब है ए बी का भाई है, पी एम का भाई है। एम का भाई कौन है? एम का भाई पी है, एम का भाई पी है, हमने डाल दिया। गुना एन, एम गुना एन का मतलब है ए बी की माँ है, तो एम एन की माँ है। एम कौन है? एन की माँ है। एन यहाँ पे कोई है, इसकी माँ है, ये एन की माँ है, ये एम। हम बना रहे हैं, ठीक से समझिए इसको। ठीक, हम यहां तक बना दिए। अब देखिए एन एट द रेट का मतलब है, एन एट द रेट का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब एन क्यू की बहन है। एन कौन है? एन जो है क्यू की बहन है। अब समझ में आया? हमने सारा डायग्राम बना दिया। अब संबंध निकालना है कि पी क्यू का मामा है कि नहीं। पी क्यू का मामा है। अब निकालिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्यू की बहन एन, उसकी माँ मतलब बहन की माँ का भाई, बहन की माँ का भाई, बहन की माँ, इसकी भी माँ हो गई, क्यू की भी माँ, क्यू का भी माँ, और माँ का भाई क्या होता है? मामा। यहां संबंध हो गया ना, ये मामा हो गया। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। अनूप दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करता है। 15 मीटर ये चला अनूप, और यहां से 20 मीटर फिर ये वापस चला गया, फिर वापस भी चला गया। ये 15 मीटर चला दक्षिण की तरफ, और फिर यहां से मुड़ गया 20 मीटर उत्तर की तरफ ऊपर। 20 मीटर चलने के बाद वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, पूरब की ओर 10 मीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 मीटर चला, फिर यहां से ये 5 मीटर चला दक्षिण की ओर। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? यह प्रारंभिक दूरी यहां से स्टार्ट किया था, ये यहां पे है, और प्रारंभिक दूरी से यह 10 किलोमीटर दूर है और पूरब की दिशा में है। ये 10 किलोमीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर दूर है और पूरब की दिशा में है। हमारा आंसर ये आ गया 10 मीटर पूरब की ओर, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।